गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब आपका जो है कल 6 चैप्टर जो है हमने लास्ट वीडियो में फाइनल कर दिया था। अब चैप्टर 7 आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक, रेशियो आप जान ही रहे हैं, रेशियो सेम दो क्वांटिटी का कंपेयर, ठीक, बट उसकी यूनिट जो है वो सेम होनी चाहिए। प्रोपोर्शन दो रेशियो का कंपेयर अगर आप कर रहे हैं, दो रेशियोज का, तो उसे प्रोपोर्शन कहेंगे। ठीक, तो पहले आपको जो एक्सरसाइज है वो रेशियो पर बेस्ड है, फिर आगे की एक्सरसाइज जो है वो प्रोपोर्शन पर बेस्ड है। तो रेशियो आप सिंपलिस्ट फॉर्म में हमेशा लिखेंगे, वही रेशियो होगा। जैसे सपोज दैट आप 7A एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख रहे हैं, फाइंड द रेशियो बिटवीन, इसका रेशियो फर्स्ट पार्ट है 60 पैसा एंड ₹1.35। तो यहां हम रेशियो फाइंड कर रहे हैं किसका, ये चीज पैसे में दी है और ये रुपीस में, तो इन्हें हम रेशियो में नहीं लिख सकते हैं जब तक इनकी यूनिट सेम ना हो। तो सेम कीजिए, चाहे इसको सेम कीजिए, दोनों को या रुपीस में कन्वर्ट कीजिए या दोनों को पैसे में कन्वर्ट कीजिए। ठीक, तो अगर हम इसको रुपीस में कन्वर्ट करें तो 100 से डिवाइड करेंगे तो ये रुपीस में हो गया एंड ₹1.35, तो ये हो गया ₹0.60 एंड ₹1.35। अब ये दोनों क्वांटिटी आपकी क्या हो गई, रुपीस में कन्वर्ट हो गई, तो आप फ्रैक्शन में इसको लिख लीजिए। डेसिमल 2 के बाद ऊपर है, 2 के बाद नीचे हट गया, 60/135। अब ये रेशियो में ऐसे नहीं लिख सकते, रेशियो लिखा जाएगा सिंपलिस्ट फॉर्म में। जैसे सिंपलीफाई आपको करना होगा, जिस नंबर से कट होगा वो कट करने के लिए 5 12 या 5 2 या 10 5 7 या 3 4 या 12 3 9, तो 4:9 जो इसका रेशियो है वो 4:9, 4:9। ठीक है, सिंपलीफाई करना जरूरी है। सिंपलीफाई से पहले ये चेक करना जरूरी है कि दोनों जो यूनिट्स दी हैं दोनों वैल्यूज की, वो यूनिट्स सेम है या नहीं है। सेम नहीं है तो आप सेम करेंगे। ठीक है, तो ये आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कुछ अलग तरीके की प्रॉब्लम आ रही है कि A रेशियो B की वैल्यू दी है 5:6, B रेशियो C की वैल्यू दी है 9:11, और आपको कह रहा है A रेशियो C की वैल्यू बताइए और A रेशियो B रेशियो C इसकी भी वैल्यू बताइए। तो देखिए यहाँ पर A रेशियो B का मतलब A/B की वैल्यू 5/6 है और B/C की वैल्यू 9/11 है। तो पहले आपको A रेशियो C फाइंड करना है। तो A रेशियो C फाइंड करने के लिए जब आपके दो रेशियो दिए हो और एक कॉमन वैल्यू देखिए, B यहाँ पर भी रिप्रेजेंट हो रहा है, B यहाँ पर भी रिप्रेजेंट हो रहा है, तो अगर इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा, B भी कट जाएगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बोथ अगर करें तो A/B, LHS का LHS से मल्टीप्लाई और RHS का RHS से मल्टीप्लाई, तो B और B कट हो गया, A/C इज इक्वल टू, यहाँ सिंपलीफाई कर लीजिए, सिंपलीफाई जरूर है करना, 5 3 या 15/11 2 या 22, तो A रेशियो C की वैल्यू आपकी 15:22 आ गई। ठीक है, अब आपका सेकंड पार्ट है A रेशियो B रेशियो C फाइंड करना है। तो आपको इसको फाइंड करने के लिए जो अगेन है आपको A रेशियो B की वैल्यू को दी है, वो क्या दी है 5/6 दी है, और B रेशियो C की वैल्यू दी है 9/11। तो यहाँ क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको B जो 2 बार दिया है इसको सेम जरूर करना होगा। B यहाँ पर 6 वैल्यू इंडिकेट कर रहा है, B यहाँ पर 9 वैल्यू इंडिकेट कर रहा है, तो 6 और 9 का आप जो है वो LCM फाइंड कर लीजिए जरा। ठीक है, 6 और 9 का LCM लिखिए, क्या आ रहा है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, 2 3 जा 3 जा 6 जा 18 आ रहा। तो 18 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 6 को 3 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो आप किसी रेशियो में एक वैल्यू से नहीं मल्टीप्लाई कराएंगे, दोनों को, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में। 9 को अगर 18 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, तो A/B जो है वो क्या आ गया आपका, से मल्टीप्लाई होने के बाद 5 3 जा 15/6 3 जा 18। ठीक, यहाँ 9 2 जा 18/11 2 जा 22। अब देखिए A रेशियो B
A रेशियो B रेशियो C। A क्या आया है 15, B क्या है 18, यहाँ पर भी 18, यहाँ पर भी, तो B हो गया 18, रेशियो C क्या है 22। तो ये तीनों का रेशियो एक साथ कंबाइंड आ गया। देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जहां से पैटर्न चेंज है, वो है 6 नंबर। A रेशियो B इज इक्वल टू 8:5। आपको फाइंड करना है 7A + 5B रेशियो 8A - 9B। तो A रेशियो B की वैल्यू दी है, तो अगर हम इससे लेट करना चाहें रेशियो को किसी वेरिएबल से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। A इज इक्वल टू 8K, ठीक, और B को लेट कर लेते हैं 5K, ठीक, वो इसमें पुट कर दीजिए। 7A + 5B रेशियो का मतलब अपॉन 8A - 9B। 7A की जगह आपका क्या आ गया 8K प्लस 5B की जगह आपका क्या सब्स्टिट्यूट हो गया 5K अपॉन 8A की जगह 8K माइनस 9B की जगह 5K। मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कीजिए। 7 × 56K प्लस 5 × 25K डिवाइडेड बाय 64K माइनस 9 × 45K। 56 से 25 माइनस होगा 31K अपॉन यहाँ 14 5 या 9 1K, K कट हो जाएगा 31 रेशियो 90। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है ये 10 से पैटर्न चेंज है। यहाँ पे पैटर्न यही रहेगा लेट करने वाला। यहाँ से पैटर्न है कि आपको x रेशियो y निकालना है। ये आपको गिवन है 5x + 2y अपॉन रेशियो का मतलब अपॉन 4y इज इक्वल टू 13/20। आप क्रॉस मल्टीप्लाई से कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 25 × 100x प्लस 22 × 40y इज इक्वल टू 37 × 91x प्लस 34 × 52y। x की साइड एक कीजिए 100x माइनस 91x इज इक्वल टू 52y माइनस 40y। सब्ट्रैक्ट कीजिए क्या आया 9x इज इक्वल टू यहाँ पर 12y। x अपॉन y निकालना है तो x के अपॉन में ही उधर से y आएगा और इधर 9 उधर डिवाइड में जाएगा 12 अपॉन 9 3 4 जा 3 3। सो दिस इंप्लाइज x रेशियो y की वैल्यू 4:3। ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ से पैटर्न चेंज 15 से ऊपर वाली भी प्रॉब्लम सिमिलर है इसी की तरह। तो यहाँ पर आपको x रेशियो की क्वाड्रेटिक दे दी है। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बिकॉज़ यहाँ x स्क्वायर में है, लास्ट में y स्क्वायर में और बीच में उन दोनों की 1 पावर है। तो ये भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है विद 2 वेरिएबल्स। तो यहाँ पर आपको 9 10 या 90 के फैक्टर करके 23 लाना है। 23 15 8 या 90 और 15 और 8 23। 10x² माइनस 15xy सेम साइन रखेंगे, ऐड करके लाना है 8xy प्लस 9y² इज इक्वल टू 0। पेयर बना के कॉमन लेंगे। क्या कॉमन है 5x 2x माइनस 3 माइनस यहाँ कॉमन क्या है y। यहाँ देखिए यहाँ पर फैक्टर जल्दबाजी में थोड़ा सा गलती हो गई। 10 9 या 90 के फैक्टर करके आपको 23 लाना था। 18 5 का 90, ठीक है ना। 18 और 5 यहाँ कॉमन लीजिए 2 और x 2x कॉमन 5x माइनस 2 9 का y माइनस यहाँ कॉमन हो जाएगा y 5x साइन चेंज हो जाएगा माइनस 9y इज इक्वल टू 0। तो आपके दो ब्रैकेट सेम वाले आए 5x माइनस 9y, बची वैल्यू है 2x माइनस y 2x माइनस y इज इक्वल टू 0। अब इन्हें दोनों इक्वल टू 0 रखिए, 0 के इक्वल रखेंगे तो ये 5x इज इक्वल टू 9y। हमें अब x अपॉन y फाइंड करना है। तो इधर x सही y इधर अपॉन में आएगा डिवाइड में, ये 5 उधर जाएगा 9:5। तो यहाँ पर एक रेशियो आ गया 9:5। x रेशियो y की वैल्यू 9:5। सेकंड वैल्यू 2x माइनस y, तो 2x इज इक्वल टू y हो जाएगा। x अपॉन y इज इक्वल टू इधर 1 रह जाएगा, 2 डिवाइड में जाएगा। x रेशियो y की वैल्यू 1:2। ये आपकी सेकंड दो रेशियो। तो इन क्वेश्चंस में दो अगर कोई माइनस में आए रेशियो कभी सिंपलीफाई करने में तो माइनस वाला रेशियो आप नेग्लेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। हाँ हेलो, नेक्स्ट जो है आपका 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। अ रेशियो इज इक्वल टू द 3:4 if its consequent is 144।
तो एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्यूएंट दो वर्ड्स होते हैं। एंटीसीडेंट्स होता है न्यूमरेटर वाला जो रेशियो में होता है, और कॉन्सिक्यूएंट होता है नीचे वाला वैल्यू। तो अगर यहाँ पर एंटीसीडेंट 3:4 दिया है तो लेट एंटीसीडेंट आपका क्या हो गया 3x लेट कर लें, और कॉन्सिक्वेंट जो है वो लेट कर लें 4x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉन्सिक्वेंट जो है नीचे वाली वैल्यू वो 4x 144 दिया है। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा इधर 144 डिवाइडेड बाय 4, 4 से कट कर लेंगे, x इक्वल टू 36। तो एंटीसीडेंट आपको फाइंड करना है। एंटीसीडेंट आपका हो जाएगा 3x 3 * 36, 36 3 = 108। ये आपका फाइनल आंसर। ठीक, यहीं पर आपका 18 नंबर क्वेश्चन है। टू नंबर्स आर इन रेशियो 5:7। दो नंबर्स का रेशियो 5:7 दिया है। तो लेट कर ले आप फर्स्ट नंबर। लेट फर्स्ट नंबर जो है वो क्या हो गया 5x हो गया, और सेकंड नंबर लेट किया तो 7x हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, दोनों से 8 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो रेशियो बिकम्स, then the ratio becomes 3:5. 3:5. 8 आप सब्ट्रैक्ट कीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x - 8 अपॉन 7x - 8 इज इक्वल टू बन रहा है 3/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x की वैल्यू कर देंगे। ठीक है, कीजिएगा इसे। 20 नंबर क्वेश्चन है लास्ट में आपका। लास्ट इसलिए मैं कह रहा हूं कि आधे 40 नंबर क्वेश्चन है, 40 में 20 आज आप कर लीजिए, 20 आप ट्राई कीजिएगा, बाकी सॉल्व कीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चंस, और 20 के बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो 20 में आउट ऑफ मंथली इनकम 45,000 राहुल स्पेंड्स। देखिए ये इनकम हो गई 45,000, इनकम हो गई ₹45,000, और स्पेंड कितना कर रहा है ₹31,500। ठीक, रेस्ट ही सेव। तो सेविंग कितनी होगी इसकी बताइए आप। 45,000 से आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे 31,500, कितना आ जाएगा 12,500, 13,500। फिर आपको ये कह रहा है फाइंड द रेशियो इनकम टू एक्सपेंडिचर। फर्स्ट पार्ट कह रहा है इनकम टू मतलब रेशियो एक्सपेंडिचर का मतलब खर्च। तो इनकम आपका क्या है 45,000 और खर्च स्पेंड 31,500। ये फैक्टर कीजिए, 5 9 जा 40, 5 3 5 6 जा 30, 5 3 जा 9 10 जा 9 7 का 10:7। ये आपका ठीक है। तो बाकी दो पार्ट इनकम टू सेविंग, इनकम अपॉन सेविंग, सेविंग टू एक्सपेंडिचर, सेविंग टू एक्सपेंडिचर ट्राई कीजिएगा। ठीक है, 20 के बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके।